Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video, we shall be talking about IELTS Writing Task 1 Academic. And the question type that we shall be discussing is table. Okay, so table वाली जो report writing आती है हमको academic के लिए task 1 में हम उसको discuss करेंगे. So इसमें basically आपको मैं 3 चीजें mainly बताऊंगी. Overview, tips and last में हम एक question attempt करेंगे. Okay, so ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन की टेबल कौन से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. आपको एक टेबुलर ग्राफ आएगा जिसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे. सॉरी, मैंने यहाँ पे टेबल्स एंड कॉलम्स लिख दिया. टेबल्स एंड कॉलम्स नहीं, रोज एंड कॉलम्स. दैट मीन्स ऐसे करके हमारे टेबल्स एंड कॉलम्स दिए होंगे और इसमें हमारा डेटा होगा एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द रिपोर्ट. ठीक है, और कुछ खास ऐसा इसके ओवरव्यू में है नहीं. हमको पता ही है कि राइटिंग टास्क 1 है तो 150 वर्ड्स लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 मिनट्स में कंप्लीट करें. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टिप्स जिनकी हेल्प से, हाँ जो देखो बाकी टिप्स तो आपको पता ही है कि वर्ड लिमिट में लिखना है, ग्रामर सही लिखनी है, स्पेलिंग सही लिखनी है. लेकिन ये कुछ टिप्स हैं जिनको स्पेशली कंपाइल किया है मैंने टेबल्स वाले क्वेश्चन के लिए. तो इनको आप ध्यान से देखिएगा. इसमें जब भी कोई टेबल आपको दिख रहा है उसमें आपने ये क्वेश्चन पूछना है खुद से टेबल को देख के. नंबर 1 इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या दी गिवन है. और सबसे मेन टाइटल देखो, टाइटल से पता चलता है, जो हेडिंग आपको टेबल की दिया होगा उससे पता चलता है. ठीक है, कि किस किस बारे में क्या क्या दिया है. टाइम पीरियड्स देखो. उसके बाद आप देखो कि क्या सिमिलैरिटी है सारे डेटा में, क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, अगर अलग अलग टाइम पीरियड हैं तो. और अगर सबसे ऑब्वियस ट्रेंड क्या है, मतलब सबसे मेन चीज जो आपको क्लियरली दिख रही है कि हाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये हो रहा है मेरे टेबल वाले चार्ट में. ओके, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू डू नॉट नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन और रीजन कि डिक्लाइन और इंक्रीज क्यों हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपको 2 ईयर्स दिए हैं 1926 एंड 1970. ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में. तो जैसे इसमें कोई चीज 2% है और इसमें 4% है तो इंक्रीज हुआ है. तो आपने अपने ग्राफ में बस ये लिखना है कि हाँ भाई इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है आपके हिसाब से, या ऐसा क्या रीजन हो सकता है. वो आप कुछ नहीं, कोई पर्सनल टॉक नहीं करते और कुछ भी ऐसा नहीं लिखोगे आप जो उसमें आपको वो बिल्कुल साफ साफ नहीं बता रहे. ठीक है, इस तरह अपनी स्टोरी मेकिंग में कॉमन सेंस यूज नहीं करनी है. एंड देन लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो तो चलो हम लास्ट में करेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की. मेरी आवाज थोड़ी खराब हो रही है आज, सो बेयर विद मी. देखो, फॉर्मेट में क्या करेंगे हम. सबसे पहले हमें पता है इंट्रोडक्शन लिखते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, सबसे पहले जो भी आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको आप पैराफ्रेज कर दो. पैराफ्रेज का मतलब काफी बार बता चुकी हूँ मैं कि हमें सेम बात बोलनी है जो क्वेश्चन में बोली है, लेकिन घुमा फिरा के. कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज कर दो या थोड़ी डिफरेंट वोकैबुलरी या फ्रेजेस यूज कर दो. ठीक है, एंड राइट एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी है, दैट्स वेरी रेलेवेंट. तो वो क्या क्या है, जो कि अगर आपको कोई टाइम पीरियड दिया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया है, या रीजन्स जिनकी बात हुई है, या कोई भी कैटेगरी, वो आपको पता चल जाएगी. ये आप रोज एंड कॉलम्स पढ़ोगे ना, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा. उसके बाद ओवरव्यू में क्या लिखते हैं, ओवरव्यू में हम लिखते हैं, हम राइट करते हैं मेन फीचर्स. मतलब मैंने अभी आपको टिप्स में बताया कि आप आइडेंटिफाई करोगे ऑब्वियस और मेन फीचर्स, मतलब जो काफी क्लियरली दिख रहे हैं, जो हाईलाइटेड है. ओके, तो ओवरव्यू इट्स ऑल अबाउट हाईलाइट. ठीक है, एक हाई मतलब ओवरव्यू को कह दो आप जैसे ट्रेलर होता है ना मूवी का, वो है ओवरव्यू. ठीक है, आप ट्रेलर दे रहे हो कि अंदर क्या क्या है. अब ट्रेलर में जो 2-2.5 घंटे की मूवी होती है उसको वो 2 मिनट में दिखाते हैं, राइट. वही आपने इसमें करना है. आपने जो आपकी मेन चीज है वो बॉडी पैरा 1 और 2 में लिखोगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ओवरव्यू में आपने सिर्फ ट्रेलर देना है. तो आपने ऑब्वियस फीचर्स को एक्सप्लेन कर देना है. आपको डिस्क्राइब करने की उनको जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें लिस्ट कर लो 1 या 2 सेंटेंसेस ईच के थ्रू. ठीक है, एक एक 2-2 सेंटेंस में हर एक फीचर को एक्सप्लेन मतलब लिस्ट कर दो, सॉरी एक्सप्लेन नहीं. एंड देन यू आर डन विद द ओवरव्यू.
Now talking about the body para 1 and 2. बॉडी पैरा 1 एंड 2 में क्या करोगे, ये जो आपके मेन फीचर्स हैं ये या कुछ एक्स्ट्रा भी जो आपको पूरी टेबल में दिख रहा है, फिर उनको आप अकॉर्डिंगली डिवाइड करोगे। वो आप देखोगे कि कोहेरेंस क्वेश्चन के हिसाब से किस तरह डिवाइड करोगे। बाकी एक अभी आपको मैं लिखवा भी रही हूँ ऑफ कोर्स रिपोर्ट, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। सो बॉडी पैरा 1 में लेट से 1 2 3 फीचर्स लिख दिए जो टेबल में दिख रहे हैं। बॉडी पैरा 2 में 1 2 लिख दिए या इसमें भी 3 लिख दिए। दैट्स अप टू यू कि आपकी कैपेसिटी कितना लिखने की है। 150 वर्ड से कम नहीं लिखने, ज़्यादा चाहे लिख लो, लेकिन हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इतना वक्त भी मत लगा देना इस पे कि इसी पे 250 वर्ड्स लिख दो। ओके, तो इसलिए 2-3 इसमें और 2-3 इसमें एंड यू आर डन। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन है, I hope आपको एक क्लियर है। The question below gives the distribution of world population in 1950 and 2000 with an estimate of situation in 2050. Okay, तो देखो इसमें आपको दो टेबल्स दे रखी हैं। जो टेबल नंबर 1 है वो आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन बता रही है 1950 से 2050। तो 1950 और 2000 की तो बता रखी है और 2050 अभी आया नहीं है, तो इसकी एस्टिमेट में बता रखी है, दैट मींस प्रेडिक्ट कर रखी है। ठीक है, तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है बिलियंस। मैंने बोला था ना कि जब आप देखोगे तो सबसे पहले टाइटल देखना, टाइटल है वर्ल्ड पॉपुलेशन। टाइटल से आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, इस वाली टेबल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड देन हम देखते हैं लेबल्स एंड हेडिंग्स, जो हमारी रोज एंड कॉलम्स की हैं वो है ये। लेबल्स बोल दो इनको, हेडिंग्स बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन गिवन है बिलियंस में इन ईयर्स की 1950 2000 2050 एंड जो बिलियंस में गिवन है दैट इज 2.5 6 and 9 is the estimate. Then दूसरी जो टेबल है that is the distribution of world population by region। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि 6 रीजन्स बताए हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट में ओशिनिया 6। ठीक है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन बनाने में, वो गिवन है। एंड सी यहाँ पे लिखा है इट इज गिवन इन परसेंट। सो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट परसेंटेज है एंड आपको 6 यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रखे हैं। ओ माय गॉड सॉरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका 50% है एंड आपको 6 रीजन्स दे रखे हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द लास्ट वन ओशिनिया। एंड ये इनकी कंट्रीब्यूशन है कैसे, ये 1950 की है ऑफ कोर्स, ये 2000 की है एंड ये 2050 का एस्टिमेट है। इसी फॉर्म में चल रहे हैं हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करोगे अपने लैंग्वेज में एंड देन आप ये भी बता सकते हो कि कौन कौन से ईयर्स लिए हैं उन्होंने और कौन से ईयर की उन्होंने एस्टिमेट की है, 2050 की एस्टिमेट की है उन्होंने। ठीक है, ऐसी छोटी चीजें बता सकते हो और आप हाँ ये भी बता सकते हो कि भाई 6 रीजन्स दिए हैं हमें और ये रहे वो 6 रीजन्स कि इनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आइए तो अब बात करते हैं हम ओवरव्यू की। अब ओवरव्यू लिखने से पहले आपको मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि ओवरव्यू बनता ही उन मेन फीचर्स से है। उन मेन फीचर्स को लिख दो जो हाईलाइट है, मतलब जो ऊपर ऊपर से बिल्कुल पक्का पक्का दिख रहे हैं। तो इसका एक और भी अच्छा तरीका है, हम ओवरव्यू में देखते हैं सबसे ज्यादा चीज जो इंक्रीज हो रही है, एक चीज जो डिक्रीज हो रही है और जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक ही लेवल पे है। ठीक है, तो अब इस बेसिस से मैंने इंक्रीज का देखा है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हो रही है हमारी, एक रीजन जहां परसेंटेज द ओनली रीजन आना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि कहीं भी बढ़ नहीं रही है, हर जगह घट ही रही है। लेकिन सिर्फ अगर आप अफ्रीका में देखोगे, सो द ओनली रीजन जहाँ पे परसेंटेज एक्सपेक्टेड है बढ़ने के लिए 2050 तक, दैट इज अफ्रीका। तो ये तो बड़ा ही मेन पॉइंट है, ऐसे आप मिस नहीं कर सकते, देखते ही हमें पता चल रहा है। नाउ सेकेंड हम देखते हैं डिक्रीज। अब देखते हैं कि भाई डिक्रीज कहाँ हो रहा है। तो देखो यहाँ मुझे दिख रहा है रीजन जहाँ पे मतलब डिक्रीज तो ऑफकोर्स बहुत सारों में हो रहा है, लेकिन हमें देखना है कि मेजर फॉल सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में हो रही है। सो द मोस्ट मेजर फॉल जो हो रही है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमारी यूरोप में हो रही है। वो पहले 22 था, फिर 12 था, फिर टोटल 7 हो गया, तो इसको लिखेंगे हम। एंड देन मेन फीचर 3 हम देखते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं स्लाइट डिफरेंस है एक आध का, तो हम
उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, कांस्टेंट से थोड़ा पास में हुआ जहां लीस्ट या स्लाइट चेंज हो रहे हैं, या तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो सबसे कम चेंज। तो मुझे देखने में पता चल रहा है कि एशिया में बहुत कम चेंज है, मतलब पहले उसमें 4% का चेंज आया, 56 से 60 हुआ, एंड देन 60 से ओनली 1% का इसमें डिक्लाइन आया, तो ये सबसे कम है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे भी दिख जाएगा, आप सर्च करके देख लेना इसके हेडिंग से। ओके, तो अब हम बात करते हैं बॉडी पैरा 1 एंड 2 की। इसमें क्या लिखेंगे, तो बॉडी पैरा 1 में आप मेन फीचर 1 एंड 2 ऐड कर देना, दैट इज अबाउट अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है, वो वाला पॉइंट हम इसमें बता देंगे। एंड जो दूसरा वाला है इसमें हम क्या बताएंगे, जो रह गया, क्या रह गया, एशिया रह गया, एशिया लिख दो, प्लस जो बाकी रीजन रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिख दो थोड़ी थोड़ी, जैसे नॉर्थ अमेरिका रहता है, लैटिन अमेरिका रहता है, ओशिनिया रहता है, इसका थोड़ा थोड़ा लिख दिया, तो इस तरह आपका सारा कवर हो जाएगा, आपके वर्ड्स भी बन जाएंगे, एंड आपका पूरा का पूरा बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया है एक पर्टिकुलर आंसर में। आप किसी भी तरह लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह, मतलब एक तरीका नहीं है उसका, डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी कितनी वास्ट है, कॉम्प्लेक्स है, आपकी ग्रामर कितनी वास्ट है। ओके, सो उन सारी चीज़ों पे बेसिकली आपने ध्यान यही देना है, इंट्रो में पैराफ्रेज करके बेसिक चीज़ें बता दो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ईयर्स, टाइम टेकन, या रीजन्स कौन कौन से हैं, ऑल। ओवरव्यू में क्या बताना है आपने, ट्रेलर की तरह दिखाना है, हाईलाइट कर दो मेन की पॉइंट्स, बॉडी पैरा 1 में एक दो मेन फीचर्स, एंड बॉडी पैरा 2 में एक दो मेन फीचर्स, वो आप अपने अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड कर सकते हो। कंक्लूजन हम इनमें डालते नहीं है क्योंकि ये राइटिंग टास्क 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह ये सामने लिख के आया है हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है जो अटेंड करके लिखा गया है। अब इसको देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये है, इसमें हमने पैराफ्रेज कर दिया, हमें दिखा था कि द टेबल बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1950 एंड 2000 विद एस्टिमेट ऑफ सिचुएशन। मैंने उसको पैराफ्रेज कर दिया, देखो वही बात लिखी है लेकिन थोड़ा अलग अलग, कंपेयर्स लिख दिया, चेंजेस, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन लिख दिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन को, ठीक है, फ्रॉम 1950 ये लिख दिया, एस्टिमेट की जगह प्रेडिक्शंस लिख दिया, एंड ये मैंने ऐड कर दिया कि भाई की रीजन्स ये 6 दे हुए हैं हमको। अब क्योंकि 6 हैं, देखो अगर 2 या 3 होते ना तो आप चाहे उनको नेम भी कर देते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ओनली अगर 2 या 3 होते तो आप नेम कर देते, मगर अब भी हम नेम नहीं कर सकते क्योंकि 6 हैं, 6 लिखने बहुत ज्यादा ऑड लगते हैं और अजीब भी हो जाएगा। बस फिर हम अपने ओवरव्यू पे आते हैं। ये रहा ओवरव्यू, जो हमारा मेन हाइलाइट्स थी, जहाँ पे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन अफ्रीका, जहाँ पे ड्रॉप हो रही है यूरोप, और जहाँ बहुत कम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं एशिया। तो आप उसमें मेरी वोकैबुलरी देखो, expected to increase, greatest drop, minor fluctuation. ओके, सोल रीजन या सिंगल रीजन की जगह आई हैव यूज्ड सोल कॉन्टिनेंट, द ओनली रीजन, और इसके लिए कुछ भी नहीं यूज किया, सो दैट वोकैबुलरी में थोड़ी वर्सिटैलिटी आए, वैरायटी आए और रिपीट ना हो। उसके बाद बॉडी पैरा 1 में मैंने अफ्रीका और यूरोप को बता दिया है। अब बताया तो यहाँ भी था लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है क्योंकि मैंने बोला है कि ओवरव्यू में सिर्फ लिस्ट करते हैं और बॉडी पैरा 1 में भी डिस्क्राइब आप करेंगे, मतलब बॉडी पैरा 1 में ही डिस्क्राइब करेंगे, ऊपर तो सिर्फ उसके बारे में एक एक सेंटेंस लिख रहे हो। ओके, नाउ दिस इज बॉडी पैरा 2, इसमें मैंने एशिया की बात की है एंड जैसे कि बताया था अदर रीजन्स की, ठीक है। तो एशिया के लिए अदर नोटेबल ट्रेंड मतलब जो नोट करने वाली चीज है, ठीक है, उसको लिखा है मैंने, परसेंटेज की जगह पॉपुलेशन लिख दिया, लुकिंग फॉरवर्ड की तरह आगे आने वाला जो है क्योंकि एस्टिमेटेड ही है। उसके बाद मैंने नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में बता दिए हैं कि भाई माइनर फ्लक्चुएशंस हैं, एंड इस तरह मैंने अपना आंसर खत्म कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, ये ALBIET, ऑल बीट, ठीक है, इसका मतलब होता है 2, ठीक है, 2 का मतलब भले ही। तो परसेंटेज ऑफ अ डिक्लाइन
डिक्लाइन हो रहा है लेकिन स्मॉल, भले ही स्मॉल डिक्लाइन हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखो क्या क्या चीजें हैं। मैंने कोशिश की है कि नो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हो, कॉम्प्लेक्स वो कैब थोड़ी यूज करूं, थोड़े से लिंकर्स यूज करूं बीच बीच में, है ना। जैसे यहाँ ऑल बीट किया है मैंने, शायद ऊपर नीचे कहीं दो वो भी किया होगा, या आप देयरफॉर, फर्दर मोर, ये सब भी आप कर सकते हैं। एंड मैंने हमेशा अलग तरीके से अपनी टेबल स्टार्ट किया था, टेबल कंपेयर्स द ओनली रीजन फ्रॉम दिस अनदर एंड दैट्स ओवर। तो हमने कोशिश करनी है थोड़ी वर्सेटैलिटी आए हमारे क्वेश्चन में, रिपीट ना हो क्वेश्चन। आप लिखो इसको, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू प्लीज इसको लिख के देखिएगा, आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना हमें लगता है। अगर आप लॉजिकली अपना डेटा एक के बाद एक इस तरह डिवाइड करोगे, जैसे मैंने बताया इंट्रो में पैराफ्रेजिंग एंड ये कुछ कॉमन चीजें, देन ओवरव्यू में एज अ ट्रेलर, बीपी पैरा 1 में 2-3 एंड बीपी पैरा 2 में बाकी के 2-3, तो आपका काफी अच्छा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं आगे भी, आगे आने वाली काफी हेल्पफुल वीडियोस और बनाऊंगी। जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यूट्यूब पे पूछ लो, अदरवाइज इंस्टा पे हमारा हैंडल है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट। ओके, सो चलो देखते हैं आगे कौन कौन सी वीडियोस के साथ में आती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।